अगर तुमने अपने लेग्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया तो तुम्हारी ओवरऑल मसल ग्रोथ में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो लेग्स के अंदर बहुत सारी मसल्स होती है, बट तुम्हें सबके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेन मसल्स के नाम बता देता हूँ, बस तुम्हें वो याद रखने हैं एंड उसको ट्रेन कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। तो तुम्हारी थाई के फ्रंट कंपार्टमेंट में ये कुछ मसल्स होती है, ये जो लंबी सी प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं हम सार्टोरियस। ये तुम्हारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है। ये जो तुम्हारा बीच में प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं हम रेक्टस फेमोरिस। ये जो तुम्हारा मीडियल यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं हम वेस्टस मीडियलिस। ये जो बाहर की तरफ ये दिख रही है ना तुम्हें, ये प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हम वेस्टस लेटरलिस, मतलब लेटरल साइड प्रेजेंट है। तो इसको ट्रेन कैसे करना है वो बता देता हूँ। भाई ने यहाँ पे बताया लेग्स में सारे मसल का नाम याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, लेग्स में सारे मसल का नाम याद रखना कोई भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन भाई ने जो एक्चुअल क्वाड्रिसेप का जो 4 मसल होता है उनका नाम ही नहीं बताया। भाई ने जो तीनों मसल का नाम बताया वो सुपरफिशियस मसल है जो आपका ऊपर दिखता है, लेकिन भाई ने जो एक्चुअल क्वाड्स का जो 4 मसल होता है उसमें एक का नाम नहीं बताया जो है आपका डीप मसल होता है, जिसका नाम है वेस्टस इंटरमीडियस। उसका भाई ने नाम नहीं बताया, वो डीप मसल होता है। देखो तुम अगर जिम जाते हो तो तुम्हें बेसिक एक्सरसाइज सारी पता होगी, लेकिन स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, वो सब तुम्हें पता होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लेग प्रेस के बारे में, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसमें तुम्हें हमेशा फुट का कंफ्यूजन रहता होगा कि तुम्हें फुट कहाँ पे रखना है और कहाँ पे फुट रखने से कौन सी मसल टारगेट होगी। देखो अगर तुम लेग प्रेस करते हो अपने फुट को मिडल पे रखिए एकदम, जो तुम्हारा टारगेट होगा वो होगा तुम्हारा आउटर थाई। फिर एक नया बुलशिट। इसका बात पता है मेरे को, भाई क्या बोलेगा, अलग अलग जगह पैर रखेगा, बोलेगा अलग अलग मसल ट्रेन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का पैर का डिस्टेंस से हम लोग का जो क्वाड मसल का एक्टिवेशन होता है वो नहीं बदलता, वो सेम ही रहता है। और उससे पहले एक बात जो है भाई ने बताया सार्टोरियस मसल के बारे में। सार्टोरियस मसल हाँ बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल होता है, लेकिन वो ड्यूरिंग द आपका लेग प्रेस हो गया या स्क्वाट्स हो गया, वो उस टाइम में वो ट्रेन नहीं होता, वो सिनर्जिस्टिक वे में उस टाइम में ट्रेन होता है, जो कि आपका मसल को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, वो प्राइमरी मसल नहीं है, प्राइमरी मसल आपका क्वाड्स ही रहेगा, क्वाड्स का जो 4 मसल होता है। हम लोग का लेग का एक्चुअल जो काम होता है वो लेग को एक्सटेंड करना है। जब हम लोग लेग को एक्सटेंड करते हैं तो तब हम लोग का जो 4 मसल होता है वो 4 मसल ही, जो क्वाड्रिसेप का 4 मसल होता है वही 4 मसल एक साथ ही काम करता है। फुट प्लेसमेंट से उसका मसल का एक्टिवेशन आपका नहीं बदलता है, वो 4 एक साथ ही काम करता है। हाँ, लेकिन जब आप सुमो स्क्वाट करते हो तब आपका जो है एडक्टर मसल होता है वो भी एक्टिवेट होता है, लेकिन तब भी आपका जो प्राइमरी मूवर होता है वो आपका जो क्वाड्रिसेप ही होता है, वो एक्चुअल प्राइमरी मूवर होता है। और आपको कैसे लेग प्रेस करना है, आपको बाहर पैर निकाल के आगे पीछे करके, अगर आपको क्वाड्स का जो एक्टिवेशन करना है ऐसे आगे पीछे नीचे करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना क्वाड्स को नॉर्मली नीचे रखो और आपका जो नॉर्मली स्क्वाट्स का जो स्टैंस है उस क्वाड्स का स्टैंस में आप उसको परफॉर्म करो, वही आपके लिए बेटर है। आगे पीछे नीचे करके आपका जो मसल का एक्टिवेशन बदल नहीं जाता, वो 4 मसल सेम ही काम करता है, क्योंकि हम लोग का मसल का एनाटॉमी ही वैसा है कि वो लोग अलग ट्रेन नहीं हो सकते। अब दिक्कत की बात यही है कि इन जो इन्फ्लुएंसर लोग, जिन लोग को आपका एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज नहीं है, जिन लोग को पता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग आके गलत नॉलेज शेयर करता है। इससे क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं या जिन लोग को नहीं पता, वो लोग में मिथ बैठ जाता है एंड वो लोग मिसगाइड हो जाता है। तो मेरा वीडियो करने का मतलब यही है कि अवेयरनेस फैलाना और लोगों को जानकारी देना, और कुछ नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नो हेट।